मूवी की शुरुआत में हम क्रिस्टिन नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक फैशन डिजाइनर है और वो बच्चों के कपड़ों को डिजाइन करती है। आज जब वो अपने एक इवेंट में होती है तो उसके पास एक कॉल आता है और जब क्रिस्टिन कॉल पर बात करती है तो अचानक से उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कॉल की दूसरी तरफ वाला इंसान बताता है कि जली हुई लाशों को बाहर निकाला जा रहा है। जब क्रिस्टिन अपना कॉल कट करती है तभी उसे एक कुत्ता नजर आता है जो कि बीमार होता है और उसकी आंखों में भी पुतलियां नहीं होती है। अब अजीब बात ये थी कि ये इवेंट जो है बिल्डिंग की 24th फ्लोर पर किया गया था, तो वहाँ पर किसी जानवर का आना तो नामुमकिन था। अब डरी हुई क्रिस्टिन मदद के लिए किसी को बुलाने ही वाली होती है कि तभी वो कुत्ता अपने आप को जोरों से हिलाने लगता और उसके शरीर पर लगा हुआ एक कीड़ा क्रिस्टिन के गले पर आ जाता है और क्रिस्टिन को काट लेता है और फिर कुत्ता भी अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। और अब हमें 8 महीने बाद दिखाया जाता है कि क्रिस्टिन बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी है और वो बहुत ही ज्यादा वीक भी हो गई है। साथ ही वो चीजों को भी बहुत ज्यादा भूलने लगी है। उसका पति फ्लेक्स भी उसकी मदद करना चाहता था, देखभाल करना चाहता था, लेकिन क्रिस्टिन जो है अकेली रहना चाहती है। वो अभी भी रोज काम पर जाती है और अपनी बेटी बॉब्स के साथ टाइम बिताने का बहुत ज्यादा कोशिश करती है। अब एक दिन क्रिस्टिन अपने घर पर अकेली होती है, तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। दरवाजा खोलने पर एक औरत होती है जिसका नाम डायना होता है और वो क्रिस्टिन से कहती है कि उसे नौकरानी के काम के लिए यहाँ बुलाया गया था। क्रिस्टिन को तो अब भूलने की बीमारी थी, तो वो थोड़ी देर सोचने लगती कि उसने ऐसा कब किया, लेकिन जब उसे कुछ याद नहीं आता तो वो डायना को अपने घर पर काम पर रखने का फैसला कर लेती है। क्रिस्टिन उसे अपना घर दिखाती है और उसे एक कमरा भी देती है रहने के लिए, जिसमें वो अच्छे से रह सके। क्रिस्टिन के जाने के बाद डायना अपना सूटकेस खोलती है जिसमें कुछ कपड़े और सामान रखा हुआ था। डायना उसमें से अपने बच्चे की एक फोटो निकालती है और उसे देखते हुए वो याद करने लगती है जिस दिन उसकी बेटी पैदा हुई थी। अब अजीब बात तो ये थी कि क्रिस्टिन जो कि दूसरे कमरे में बैठी हुई थी उसे भी वो याद आने लगती है जिस दिन उसकी बेटी पैदा हुई थी। थोड़े समय बाद डायना की नजर जमीन पर चल रहे कीड़े पर जाती है। डायना उसे एक माचिस के डब्बे में बंद कर लेती है और उसे अपने बैग में रख लेती है और नीचे आने लगती है। तभी फ्लैक्स और बॉब्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देख कर डायना खुद के बारे में बताने लगती है, लेकिन दोनों को ही डायना बिल्कुल पसंद नहीं आती है और बॉस भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। डायना क्रिस्टिन से कहती है कि आज रात का खाना वो बनाएगी और क्रिस्टिन भी उसे कुछ चटपटा बनाने को कहती है। फिर डायना चिमनी की सफाई कर रही होती है और राख को एक पेपर पर रख लेती है और तभी अचानक से क्रिस्टिन और फ्लेक्स के झगड़ने की आवाजें आने लगती। फ्लेक्स कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे डायना को काम पर क्यों रखा। क्रिस्टिन भी कहती है कि हम उसे 1 हफ्ते तक देखते हैं, अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो हम उसे निकाल देंगे। शाम को डायना खाना बना रही होती है और उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें कुछ जड़ी बूटी भी डालती है। अब ये सब उनके घर में पाली हुई एक चिड़िया देख लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी डायना उसे घूर कर देखती है तो वो चुप हो जाती है। शाम को डायना का बनाया हुआ खाना सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो डायना की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करते हैं। और जैसे ही क्रिस्टिन वाइन का ग्लास उठाने की कोशिश करती है तो उसका हाथ जोरों से कांपने लगता है और उसके कंधे में जोरों से दर्द होने लगता है। डायना को पुराने तौर तरीकों से इलाज करना आता था, इसलिए वो मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और वो क्रिस्टिन को जमीन पर लेटा देती है और उसे जोर जोर से गुदगुदी करने लगती है, जिससे क्रिस्टिन ठीक हो जाती है और ये तरीका काम कर जाता है। अब ये देखकर तो फ्लेक्स भी डायना से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जब रात को सब सो जाते हैं तो डायना क्रिस्टिन के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर स्विंग मशीन के ऊपर लगी हुई फोटो को देखती है जिसमें क्रिस्टिन के साथ एक फिलिपिन लड़की होती है और उसे देखकर डायना अपनी बेटी को याद करने लगती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने कमरे के दरवाजे पर इकट्ठी की गई राख को रख देती है और कुछ समय बाद एक छोटे से बच्चे की आवाज आती है कि मम्मी मैं आपके साथ हूँ। अगले दिन बॉस खेलते खेलते डायना के दरवाजे के पास पहुँच जाती है और वो वहाँ पर इकट्ठी की गई राख को देखती है जिस पर किसी छोटे बच्चे के निशान होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा रात में घर पर आया था। फिर डायना क्रिस्टिन और फ्लेक्स के कमरे में जाती है नाश्ता लेकर। क्रिस्टिन उसे थैंक यू कहती है और उसे कहती है कि हम लोग नाश्ता नीचे ही डाइनिंग टेबल पर करना पसंद करते हैं। साथ ही क्रिस्टिन उसे कहती है कि डायना तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। डायना ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जाने से पहले कमरे को पूरी तरह से देखती है जैसे कि वो इसी के लिए यहाँ पर आई थी। फिर क्रिस्टिन बॉब्स को स्कूल छोड़ने के लिए कार में बैठती है। बॉब्स क्रिस्टिन को उन पैरों के निशान के बारे में बताने ही वाली होती है कि उससे पहले डायना कार में आ जाती है। दरअसल क्रिस्टिन ने ही उसे बुलाया था ताकि वो बॉब्स के स्कूल का रास्ता याद कर सके, लेकिन बदनसीबी से क्रिस्टिन बॉब्स के स्कूल का रास्ता भूल जाती है और वो कार से बाहर निकलकर गूगल पर रास्ता देखने लगती है। लेकिन क्रिस्टिन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अब ठीक से टाइपिंग भी नहीं कर पाती है। डायना से कहती है कि उसे फिलिपिनो के कुछ खास तौर तरीकों के बारे में पता है जिससे वो उसे ठीक कर सकती है।
क्रिस्टीन का भी अब दवाइयों और डॉक्टरों से भरोसा उठ चुका था, इसलिए वो डायना के इलाज के लिए मान जाती है और फिर वो दोनों घर आ जाती है और डायना कमरे में बहुत सारा धुआं फैला देती है और एक जार में गंदा पानी भर देती है और उसे क्रिस्टीन को पीने के लिए कहती है। क्रिस्टीन पर यह सब असर भी करता है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रही होती है। क्रिस्टीन उसे पूछती है कि वो ये सब कैसे कर लेती है। डायना उसे बताती है कि ये सब एक उमा ने उसे सिखाया है। जब डायना छोटी थी तो एक बारिश वाली रात उनके घर पर एक बूढ़ी औरत आई थी जो कि उमा थी। उमा किसी को भी ठीक कर सकते थे, लेकिन वो किसी को खत्म करने की पावर भी रखते थे। वो बूढ़ी औरत एक दिन मर जाती है, लेकिन उसकी सारी शक्तियाँ एक चिड़िया में आ जाती है और वो डायना के मुंह में चली जाती है और धीरे धीरे डायना बदलने लगती है और वो अपने आसपास के नेचर और पेड़ पौधों को समझने लगती है, जिसकी वजह से वो लोगों को भी ठीक करने लगी थी। लेकिन कुछ लोग उसे एंजल मानते थे तो कुछ लोग उसे बुरी शक्तियों की तरह मानते थे। क्रिस्टीन उसे कहती है कि उसे उसकी कहानी पर भरोसा नहीं है। डायना भी उसे कहती है कि उसे सिर्फ उसके इलाज के तौर तरीकों पर भरोसा करने की जरूरत है। अब अगले दिन क्रिस्टीन डायना के पास आती है और अपनी बीमारी की सारी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिख लेती है और वो कागज जाके डायना को दे देती है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसे कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई देती है जो कि असल में मौजूद ही नहीं होती है। साथ ही उसे कुछ आवाज भी सुनाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर के पास इन चीजों के इलाज के लिए जाती है तो ये सब होना उसे बंद हो जाता है और वो डायना से पूछती है कि क्या तुम इसे पूरी तरह से ठीक कर सकती हो। डायना उसके जवाब में उसे हाँ बोलती है। डायना उसका इलाज करना शुरू करती है। वो उसका इलाज बहुत ही अजीब तरीकों से किए जा रही थी, जैसे बालों को काट कर जलाना, एक्यूपंक्चर जैसी चीजों को करना। लेकिन इन सब का क्रिस्टीन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो तंग आकर फिर से दवाई खाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो दवाइयों को देखती है तो उसे अपनी जगह पर दवाइयाँ नहीं मिलती है और वो डायना से इस बारे में पूछने के लिए जाती है। डायना उसे बताती है कि मैम आपने ही तो मुझे उन दवाइयों को फेंकने के लिए कहा था। अब क्रिस्टीन को भूलने की बीमारी थी तो वो उसकी इस बात को भी मान लेती है। अब जब क्रिस्टीन अपने ऑफिस में होती है तो उसे स्विंग मशीन के पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब वो उसे देखने के लिए जाती है तो उसे नजर आता है कि सारा कमरा अचानक से जलने लगा है। क्रिस्टीन मदद के लिए पुकारने लगती है और उसकी आवाज सुनकर उसका पति फ्लेक्स वहाँ पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही फ्लेक्स वहाँ पर आता है तो आग वहाँ से गायब हो जाती है। अब फ्लेक्स को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डायना के पास जाकर उसे कहता है कि ये जो सब तुम कर रही हो ना, इसे अभी के अभी बंद कर दो। डायना उसे कहती है कि मैं तो सिर्फ मैम की मदद करना चाहती हूँ। फ्लेक्स उसे कहता है कि इन सब से उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। डायना उसे कहती है कि मैं तो मैम के सर से बस उनकी बुरी शक्तियों को हटाना चाहती हूँ। फ्लेक्स उसे कहता है कि मैं तुमसे कल निपटूंगा और वो इतना कहते हुए बाहर आ जाता है। बाहर आते ही एक बर्ड उस पर हमला करने लगती है। फ्लेक्स खुद को बचाने के लिए उसे धक्का मार के एक दीवार से टकरा देता है, इसकी वजह से वो बर्ड वहीं पर मर जाती है। फ्लेक्स जब उसे ध्यान से देखता है तो वो उनके पाली हुई चिड़िया ही होती है और वो ये सोचने लगता है कि ये भला पिंजरे से बाहर कैसे आ गई। अब अगले दिन बॉस चिड़िया को जमीन में गाड़ देती है और वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। इसी का फायदा उठाकर डायना उसके पास आती है और उसके करीब होने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे पापा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, उन्होंने इस चिड़िया को मारा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। होप्स को उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब भी हो जाती है और वो डायना को भी अपना दोस्त बना लेती है। अब ऐसे कुछ दिन बीतते जा रहे थे और डायना क्रिस्टीन का इलाज किए जा रही थी। क्रिस्टीन को भी बहुत ज्यादा अच्छा फील होने लगा था और डायना बॉब्स के भी बहुत ही ज्यादा करीब हो गई थी। वो उसे स्कूल लेने जाती थी और उसे छोड़ने भी जाती थी और कई बार उसके साथ टाइम भी स्पेंड किया करती थी और इन सबसे उसे अपनी बेटी की बहुत ही ज्यादा याद आती थी। जब फ्लेक्स घर पे अकेला होता है तो डायना के रूम में जाता है चेकिंग करने के लिए और वो जब उसके बिस्तर के नीचे देखता है तो उसे क्रिस्टीन की दवाइयाँ नजर आती है। जब क्रिस्टीन घर पर आती है तो उसे इस बारे में बताता है। क्रिस्टीन जब ये सुनती है तो उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी होने लगती है और जब डायना घर पर आती है तो उसे डांट कर उसे घर से निकल जाने को कहती है। डायना उसे बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाती है और अपना सामान बांधने लगती है और जाने से पहले एक कीड़े को वहाँ पर छोड़ देती है और वो फिर बॉब्स के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और फिर वहाँ से डायना चली जाती है। जब वो रात को सो रहे होते हैं तो वो देखती है कि फ्लेक्स के चेहरे से एक बड़ा सा कीड़ा खून चूस रहा है। अगले दिन जब क्रिस्टीन बॉब्स के साथ होती है तो बॉब्स उसे कहते हैं कि आपकी दवाइयाँ पापा ने ही छुपाई थी। क्रिस्टीन को उसकी बात पे यकीन भी हो जाता है और वो जाकर अपने पति से बहुत ही ज्यादा झगड़ा करने लगती है और बहुत ही ज्यादा लड़ाई करने लगती है।
फ्लेक्स उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि ये सब मैंने नहीं किया है, मैंने कोई दवाइयाँ नहीं छुपाई थी। लेकिन डायना को तो अपनी बेटी की कई बातों पे ही यकीन होता है। अब जब रात को फ्लेक्स अपनी सीढ़ियों पे चल रहा होता है तो एक बर्ड आकर उस पर हमला करने लगता है और इस बार वो खुद को बचाने के चक्कर में ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसे चोटें आ जाती है, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी में ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब क्रिस्टीन अपने घर पर अपनी बेटी के साथ ही रह रही थी और वो अब बहुत ही ज्यादा अकेली हो चुकी थी और अपनी बीमारी से भी बहुत ज्यादा परेशान होती जा रही थी। अब एक दिन जब वो अपने एक इवेंट में होती है तो उसे सबके चेहरे बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से दिखाई देने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। अब ये देखकर तो क्रिस्टीन का बॉस उसे कुछ दिन के लिए घर पे रहने के लिए कहता है। क्रिस्टीन को भी अब यही लगने लगा था कि उसका बॉस उसे बहुत ही जल्दी निकाल देगा। अब क्रिस्टीन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी और कई बार तो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाती थी। और जब क्रिस्टीन अपनी तबीयत खराब होने की वजह से बिस्तर पर लेटी हुई होती है तो अचानक से दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। पॉप जब दरवाजा खोलने जाती है तो डायना वहाँ पर आई हुई होती है। क्रिस्टीन जब डायना को देखती तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और डायना से कहती है कि मुझे एक बार कोशिश करने दो, मैं आपको ठीक कर सकती हूँ मैम। और फिर डायना क्रिस्टीन का इलाज शुरू करती है और वो क्रिस्टीन को एक चम्मच राख खिलाती है और यही जो है कहानी फ्लैशबैक में चले जाती है और हम देखते हैं कि डायना जो है कपड़ों के गोदाम में काम किया करती थी और एक दिन वो अपनी बेटी को भी वहीं पर ले जाती है और उसी दिन जो है क्रिस्टीन भी वहाँ पर आई हुई होती है और हमें पता चलता है कि उस फैक्ट्री की मालकिन असल में क्रिस्टीन ही है। क्रिस्टीन मैनेजर से कहती है कि तुम सबको कहो कि वो जल्दी जल्दी काम करे और यहाँ के दरवाजे भी बंद कर दो ताकि कोई चोरी करके ना ले जाए। क्रिस्टीन डायना की बेटी से भी मिलती है और उसके साथ फोटो भी क्लिक करती है। अब एक दिन फैक्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है तो डायना मैनेजर से कहती है कि वो बाहर से कुछ ठंडा पीकर आना चाहती है और डायना बाहर चली जाती है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और दरवाजा बंद होने की वजह से काफी लोग वहाँ से बाहर नहीं आ पाते हैं और डायना की बेटी भी उसी आग में जलकर मर जाती है। इस बात से डायना इतना ज्यादा सैड होती है कि वो क्रिस्टीन से बदला लेने की सोचती है और वो डायना ही थी जिसने कुत्ते को उस दिन वहाँ पर बिल्डिंग में भेजा था। डायना उसे सिलाई मशीन पे बिठा देती है और उसे लगातार काम करने को कहती है और उसे बहुत ही ज्यादा मजबूर करती है और वो उसे कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की क्या हालत हुई थी। धीरे धीरे करके क्रिस्टीन वहीं पर मर जाती है और फिर डायना जाकर बॉब से मिलती है और उसे कुछ बातें करने के बाद वो छत पर जाकर वहाँ से कूद कर अपनी जान दे देती है और जब डायना मर जाती है तो उसकी शक्तियाँ भी एक बर्ड की तरफ बाहर आती है और वो बॉब्स के मुंह में चली जाती है। इसका मतलब होता है कि बॉब सब अगली उमा है और जब फ्लेक्स अपने घर पर आता है तो अपनी बीवी को मरा हुआ पाता है और इसी के साथ जो है मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।